नमस्कार, ग्लोबल हरियाणा न्यूज़ फरीदाबाद के दयाल में कैलाश बैसला का कितने जोरदार स्वागत किया गया और कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के सहयोग से यहां पर लोगों का उद्भाव आप देख सकते हैं किस तरह से कैलाश बैसला जब अपने दयाल पहुंचे उसके बाद लोगों का उत्साह और लोगों के ने कांग्रेस के नाम पर उनकी एक आवाज़ में विवेक प्रताप भी वहाँ पहुँचे और उनका जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं लोगों का कितना उजड़ा हुआ है और देख सकते हैं किस तरह से फूलों की वर्षा कर विवेक प्रताप का किया जोरदार स्वागत। तोड़ने में और किसी को गाली देने में कितना दर्द होता है। हेलो, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और विजय भाई से, विवेक भाई से ये दरखास्त करता हूँ जो हमारा घोषणा पत्र है वो अपने मुंह से ही बताएं। परम आदरणीय यहाँ पर विराजमान हमारी जनता जिसको जननी कहा जाता है और मंचा सिंह भाई कैलाश जी, कुबेर जी, जांगी जी, झा जी, डॉक्टर लाखन जी, आर्यन सिंह जी, कुबेर जी और सभी महानुभाव जितने भी यहाँ बैठे हैं, मैं सबको हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ और आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग जो प्यार और जो एक प्रेम जो हमारे ऊपर बरसा रहे हैं, हम इतने ऋणी हैं आपके, हमारा शरीर भी तुम्हारी सेवा में चला जाएगा, वो भी कम होगा। जैसा भाई कैलाश जी ने भी कहा, पहले तो ये लिख लो कि आते ही पहली कलम से दयाल पक्का होगा, इसे कोई दुनिया की मूलभूत सुविधाएं वो तो सारी भी करा के देंगे आपको, यहाँ पर बारी का करा के देंगे और सारी सड़कें, गलियां और स्ट्रीट लाइट सब कुछ, मतलब आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी और ये पक्का भी होगा और आप लोग को एक नए स्वरूप में दयाल दिखाई देगा और इसका नया भव्य स्वरूप हम बना के देंगे आपको। अब रही चीजें आपके लिए, कांग्रेस ने एक मैनिफेस्टो तैयार किया है जिसमें सभी वर्गों के लिए और सभी जनमानस के लिए उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही सबको 300 यूनिट बिजली वो मुफ्त रहेगी, फ्री रहेगी वो आप लोगों के लिए। और आमतौर पर जो कह रहे लोग 300 से ज्यादा बिजली यूज भी नहीं करते, तो तुम्हारी बिजली की समस्या तो समझो फ्री हो चुकी है। उसके उपरांत जो सिलेंडर का जो रेट आज आप 1100 रुपए दे रहे हैं वो आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, 600 रुपए उसकी कटौती कर दी जाएगी। और जो भाई हमारे बेरोजगार हैं, जो डिग्री होल्डर हैं, जो पढ़ाई करके रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, जिनको रोजगार नहीं मिला, 10 साल में रोजगार किसी को नहीं मिला, सरकार आते ही उन युवकों को 8,500 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा ताकि वो कम से कम अपना गुजारा आराम से कर पाए। और इसके साथ एक और, जो गरीबी रेखा से नीचे जो माताएं बहनें कोई भी होंगी उनको सालाना 1 लाख रुपए सरकार देगी, सालाना बीपीएल पे, और उनको 100 के प्लॉट भी दिए जाएंगे ताकि वो अपने कम से गरीबी रेखा से ऊपर आके और आराम से जीवन यापन कर सके। और जो इन्होंने 5 किलो अनाज जो देने की बात करी है सरकार ने, कांग्रेस की सरकार आते ही 5 की बजाय 10 किलो अनाज दिया जाएगा। और जो इन्होंने भाईचारा, आपस का प्यार प्रीत से खत्म किया है, दोबारा से उसको लागू किया जाएगा। भाई कैलाश जी भी खड़े हैं और बुढ़ापा, ठीक है ना, उनको ये दिखा देना है कि ना हम दारू से बिकते हैं ना पैसे से बिकते हैं। ये उनका एक सिस्टम है कि यहाँ पे दारू चला दो, पैसा चला दो, उसी से वोट मिलती है। उनको ये सबक देना है, ना हम दारू पीएंगे ना हम पैसे देंगे। ये उनकी स्कीम को फेल कर देनी है। भाई विवेक प्रताप, भाई कैलाश बैसला, चौधरी विजय प्रताप, हमारा गठबंधन जिंदाबाद।
कैलाश बैसला ने मजबूती के साथ आपका साथ दिया और इसी तरीके से हर एक युवा और हर एक लोग आपके साथ लगे हुए हैं। उनको उम्मीद है कि बदलाव होगा और बदलाव की सोच के साथ ही वो आगे बढ़ रहे हैं। विवेक प्रताप कैसे देखते हैं कि आज आपने अपनी लीड की बात करी, वो बातें जो शायद लोग कहने से बस रहे हैं, आप उन बातों पर बात करें। किस तरीके से देखते हैं शिक्षा व्यवस्था को और ये सारा जो चलन था भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल और अब बदलाव जो होने जा रहा है मैं उसको जानना चाहूँगा। का बदलाव है और परमात्मा की बख्शिश है। हम ऐसे यही कह रहे हैं कि नई स्थापना होगी पंजाब की धरती से। पूरे हिंदुस्तान में एक शोर जाएगा कि यहाँ व्यक्ति नहीं चुना है, यहाँ जनता चुनी गई है और हर जनमानस यहाँ का जनप्रतिनिधि होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा और ऐसी ही परंपरा हम स्थापित करेंगे। और जो मूलभूत सुविधाएं दिन रात पूरे 5 साल हड्डियों को पीस देंगे, लोगों की समाज की सेवा करेंगे। और भाई कैलाश जी जिन्होंने सबने एक प्यार और जो स्नेह दिया है, हम उम्र भर इनके एहसान मंद रहेंगे और पूरे समाज का हम और हमारा परिवार इनकी सेवा में दिन रात तत्पर रहेगा। विपक्ष कह रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि जनता के ऊपर चुनाव डालकर उनको भ्रमित करने का काम कर रहे हैं महेंद्र प्रताप। आप क्या कहते हैं? जनता को कौन भ्रमित कर सकता है? जनता जनार्दन जो है जन्नी का रूप आ गया, परमात्मा का रूप आ गया। मैं तो परमात्मा को कोई भ्रमित कर सकता ना जनता को। जनता तो जन्नी है, वो माँ को भ्रमित कर सकता है। ये पूरी लोगों का भ्रमित है, ये दुनिया को भ्रमित करते फिर इसलिए कहते जैसी भावना रही जैसी भावना ऐसी। एक आखिरी सवाल, कह रहे हैं कि पलवल में मार्जिन रहेगा कांग्रेस का, उनको भी लग रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि फरीदाबाद हमें जिता के भेजेगा। लोग ही इनके साथ नहीं चलेंगे तो कौन जिताएगा? जी दिखाई दे रहे लोग इनके साथ। जब लोगों का प्यार सहयोग ही नहीं है तो ये कौन जिताएगा? मैं कोई एम में बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ चौधरी महेंद्र प्रताप ने जनता जीतेगी। जी एक चीज मैं जानना चाहूंगा कैलाश बैसला जी से, क्योंकि लगातार इतना एक छोटी सी आवाज पर इतने लोगों का आना, इस प्यार को कैसे देखते हैं आप? ये प्यार कोई एक दिन में नहीं है, ये हमारा 70 साल का प्यार है और 24 घंटे हम भी इनके लिए ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कि हमारे और दूसरा आप ये कहते हैं ना 9 विधानसभा से जीतना होगा फांसी लगा दूंगा। तो पंडित जी एक बात का ध्यान रखिए, जिस दिन 4 तारीख को रिजल्ट आए ना उसको तुझे लेके जाऊंगा तो